हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने प्रतिरोधों और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पढ़ा था, जिसकी सहायता से अपने अंत में जाकर अतिचालकता को भी परिभाषित किया था और उनके एग्जाम्पल देखे थे। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा कि अपन पहले संधारित्रों के लिए कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अपन कहेंगे कि प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब एक एक करके इन दोनों संयोजनों को अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन को अपन परिभाषित करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। जैसे अपन पहले कह चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अपन इसको परिभाषित करेंगे। यहाँ अपन देखें तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार से जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है। तो प्रतिरोधों के संयोजन को अपन इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ में जुड़ता है, इसे अपन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब अपन यहाँ देखें कि जब इस बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं तो सभी के सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा I प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ अपन ये भी कहेंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में अपन कहें कि ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तीन प्रतिरोध अपन लेके चल रहे हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों को अपन ने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया, जिस पर अपन V वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हैं। I धारा यदि इस बैटरी द्वारा दी जाती है तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी, उसका मान कितना होगा? I धारा होगी। यानी सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान तो समान है, प्रतिरोध का मान अपन अलग अलग लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ विभवांतर भी क्या होगा? प्रत्येक पर अलग अलग होगा। मान लेते हैं R1 प्रतिरोध पर विभवांतर V1 है, R2 पर V2 है और R3 पर V3 है। ये जो तीनों का विभवांतर है, इन तीनों का योग अपन कर दें तो ये कुल विभवांतर जितना अपन ने आरोपित किया है उसके बराबर होना चाहिए। इसलिए अपन यहाँ कहेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब यहाँ अपन प्रथम प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 लिखना चाहें तो V1 इज इक्वल टू, ये प्रथम प्रतिरोध के लिए हो गया, जिसका मान कितना होगा? I तो धारा का मान है और इसके ऊपर प्रतिरोध है R1, तो V1 इज इक्वल टू I R1 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब अपन करें कि द्वितीय प्रतिरोध के लिए, तो इसका मान क्या लिखेंगे? V2 इज इक्वल टू, धारा तो I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध का मान R2 है, तो ये मान अपने पास आ जाएगा V2 इक्वल टू I R2। इसी प्रकार से तृतीय प्रतिरोध के लिए लिखें तो V3 इज इक्वल टू I R3 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि V1, V2 और V3 के मान अपन इस समीकरण में रख दें, तो समीकरण 1 में 2, 3 और 4 के उपयोग से V इक्वल टू क्या लिख देंगे? I R1 प्लस में I R2 प्लस I R3। अब अपन यहाँ पर ये ज्ञात करना चाह रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों को अपन संयोजित करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है। इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य एक प्रतिरोध यदि अपन रख दें जिसका मान कितना हो? R इक्विवेलेंट हो, तो उस प्रतिरोध के ऊपर विभवांतर तो V होगा और इसमें से प्रवाहित धारा कितनी होगी? I होगी। यानी इन तीनों के स्थान पर अपन ने एक प्रतिरोध जोड़ा है जो कि इन तीनों के इक्वल में है, इसलिए उसका प्रतिरोध अपन ने R इक्विवेलेंट ले लिया। अब ओम के नियम की सहायता से अपन ये लिख दें कि V इक्वल टू I R के स्थान पर R इक्विवेलेंट होगा। अब ये विभवांतर और ये विभवांतर दोनों एक समान है, इसलिए यहाँ इस V के स्थान पर ये मान रख देते हैं, तो मान हो गया I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन तीनों पदों में से I अपन कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ I से I कैंसिल हो जाएगा और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योग के तुल्य होता है। अब यदि यहाँ अपन n प्रतिरोधों को ले लेते तो अपन इसको इस प्रकार से लिखते, R इक्वलेंट इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn हो जाता। अब यदि ये n प्रतिरोध एक समान होते तो अपन ये लिखते R इक्वलेंट इज इक्वल टू R प्लस R प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार होता, n बार होता, यानी R प्लस R यानी 2R होगा, और यदि 3 बार जोड़ देते तो 3R हो जाएगा, n बार जोड़ेंगे तो nR हो जाएगा, इसलिए R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, nR आ जाएगा। इस प्रकार से यदि अपन देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो इन सभी प्रतिरोधों के मान से अधिक प्राप्त होता है जो कि इनके योग से प्राप्त होता है। अब अपन लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, जैसा अपन चित्र में देख रहे हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़ते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये परिभाषा अपन ने पहले संधारित्रों के लिए भी इसी प्रकार से दी थी और प्रतिरोधों के लिए भी इसी प्रकार से देंगे। अब अपन यहाँ देखें कि तीनों प्रतिरोध हैं, उन तीनों प्रतिरोधों को अपन बिंदु A व B के मध्य जोड़ रहे हैं। A व B बिंदु के मध्य V विभवांतर अपन ने आरोपित कर रखा है। इसका मतलब होगा कि A और B बिंदु के मध्य विभवांतर V है, तो प्रत्येक के प्रतिरोध पर विभवांतर कितना हो गया, V हो गया। इसलिए यहाँ पर एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के ऊपर विभवांतर समान रहता है उसे अपन क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसको आप पार्श्व क्रम संयोजन भी कह सकते हैं। अब इस संयोजन में भी अपन तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखें कि यदि इस बैटरी द्वारा I धारा प्रवाहित की जाती है तो यह धारा अपन ध्यान देंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध के ऊपर विभवांतर का मान क्या है, समान है, तो अपन ये लिखते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू IR। अब विभवांतर समान है, प्रतिरोध अलग अलग है, तो इसका मतलब ये है कि धारा का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान उसके प्रतिरोध के अनुसार विभाजित होगा। मान लेते हैं कि R1 प्रतिरोध पर धारा I1 है, R2 प्रतिरोध पर I2 है और R3 पर I3 धारा प्रवाहित होती है। तो ये तीनों धाराएं हैं, इन तीनों धाराओं का योग है वो जितनी धारा अपन इस बैटरी से ले रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ अपन कहेंगे धारा I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए। अब अपन ज्ञात करेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान कितना है और धारा के मान यहाँ रख देंगे। तो ओम के नियम से अपन ये देखें कि I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R होगा। यदि प्रथम प्रतिरोध के लिए अपन लिखें तो प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा I1 इज इक्वल टू V, तो सबके ऊपर एक समान है इसलिए V है और प्रतिरोध इसका R1 है। इसी प्रकार से द्वितीय प्रतिरोध के लिए यदि लिखें तो I2 इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R2, ये समीकरण 3। इसी प्रकार से अपन तृतीय प्रतिरोध के लिए लिखें तो I3 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R3, ये समीकरण 4 ले लेते हैं। अब अपन ये देखें कि इन तीनों धाराओं के मान अपन इस समीकरण में रख दें तो कुल धारा अपने पास कितनी है, I है, जिसका मान क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहाँ इस समीकरण में से अपन V कॉमन ले सकते हैं, तो धारा I इज इक्वल टू आ गया, V कॉमन लेने के बाद में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है, तो इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर इनके स्थान पर अपन तुल्य एक प्रतिरोध जोड़ दें जिसका प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तो उस स्थिति में इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, जितनी धारा अपन बैटरी से लेंगे वो धारा I इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी और विभवांतर कितना होगा, इस पर V होगा, इसलिए धारा I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये धारा का मान है वो अपन इस समीकरण 5 में रख देते हैं, तो मान कितना होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इंटू में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ ये V से V कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये अपने पास तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, जिसमें अपन कहें कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम मान है वो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के तुल्य होता है। अब यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो फिर लिखते 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट 1/Rn हो जाता। और यदि ये सारे के सारे प्रतिरोध एक समान होते तो मान लेते हैं सारे प्रतिरोध R होते तो फिर क्या मान आता 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट कितनी बार होता है, ये n बार होता है। अब यदि 2 बार जोड़ते हैं तो 1/R प्लस 1/n 2/R हो गए, और n बार जोड़ेंगे तो n/R हो जाएगा, यानी 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू n/R होगा। यहाँ से R इक्वलेंट यदि अपन ज्ञात करें तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसका विपरीत कर देंगे तो ये R/n हो जाएगा। इस प्रकार से अपने पास तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में प्राप्त हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि यदि 2 प्रतिरोध ही समांतर क्रम में जोड़ते तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 लेते। यहाँ लघुत्तम लेते हैं तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू, यहाँ R1 R2 लघुत्तम आ जाएगा और यहाँ मान आ जाएगा R1 प्लस में R2, और यहाँ अपन R इक्वलेंट का मान ज्ञात करना चाहें तो इसका विपरीत कर देंगे तो ये आ जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2। यानी आप 2 प्रतिरोधों के लिए यहाँ से सीधा ही मान तुल्य प्रतिरोध का ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि अपन कुछ बातों पर चर्चा करें तो ये कह रहे थे कि प्रत्येक प्रतिरोध पर एक विभवांतर का मान क्या होता है, एक समान होता है। फिर यहाँ से तुल्य प्रतिरोध का मान यदि देखें तो ये तुल्य प्रतिरोध, यहाँ जो भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सभी प्रतिरोधों में जो सबसे कम मान का प्रतिरोध है उससे भी कम मान का अपने को तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है। अब यदि ये मान लें कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, इसी प्रकार से अन्य प्रतिरोध जुड़े हों तो यहाँ अपन कहेंगे कि इनमें जो प्रवाहित धारा का मान है वो विपरीत होता है, I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3 होता है। अब हम इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखेंगे